के दिन की आखिरी घड़ियों में यानी असर के बाद आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की पैदाइश से पहले उसकी सुख सुविधाओं के लिए जमीन और उस पर जरूरियात की तमाम चीजें पैदा फरमा दी थीं, यानी मखलूक की शुरुआत में आखिरी नंबर पर इंसान को पैदा किया गया। और नस्ल इंसानी में सबसे पहली तख्लीक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की थी। वो तमाम इंसानों के बाप हैं। इंसानों की पैदाइश से पहले फरिश्तों और जिन्हों की तख्लीक भी हो चुकी थी। फरिश्ते अल्लाह ताला की वो मखलूक हैं जिनका असल ठिकाना आसमान है और वो जमीन वालों के लिए इस्तिगफार करते हैं। फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया, जबकि जिन्हों की पैदाइश आग से की गई और इंसानों की तख्लीक मिट्टी से हुई। इब्लीस जो कि शैतान था, वो भी फरिश्तों में से नहीं बल्कि जिन्हों में से था और उसकी तख्लीक भी आग से की गई। कुछ रिवायात से पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले जिन्नात पैदा किए गए और जब वो फितना फसाद में हद से आगे बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ फरिश्तों का एक लश्कर भेजा। उनमें खूब लड़ाई झगड़े हुए और उसमें फरिश्तों ने जिन्हों को तहस नहस कर दिया और वो समंदरों के टापुओं में पनाह लेने पर मजबूर हो गए और आज तक उनके रहने की जगह यही टापू हैं। इब्लीस यानी शैतान जो कि जिन्नात के सरदार हैं, उसका एक तख्त है और वो तख्त पानी पर है। इब्लीस का असल नाम अजाजिल था और उसकी नाफरमानी के बाद उसे इब्लीस का नाम दिया गया। इब्लीस का वो तख्त हकीकत में किस जगह पर है ये हम नहीं जानते। खैर, जब अल्लाह ताला ने जमीन को इंसानों के जरिए से आबाद करना चाहा तो इंसान की तख्लीक फरमाई, क्योंकि जिन्हों में इंसानों जितनी अक्ल और समझ नहीं थी। कहा जाता है कि जिन्हों में सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला जिन्न इंसानों में से एक 10 साल के बच्चे के बराबर अक्ल रखता है। अल्लाह ने इंसान की तख्लीक करके उसमें रूह फूंकी। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन पर अपना नाइब बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा कि ऐसी मखलूक को क्यों पैदा करता है जो जमीन पर झगड़ा फसाद करे और खून बहाए, और हम हर वक्त तेरी तारीफ और पाकीज़गी बयान करते हैं। जिस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों के इस सवाल के 2 मकसद थे। पहला ये कि क्या ये भी जिन्हों की तरह जमीन पर फसाद करेंगे, और दूसरा ये कि हमसे तेरी इबादत में कोई कोताही हुई है। बहरहाल जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो जमीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया। फिर अल्लाह के पास उसके हुक्म के मुताबिक मिट्टी लाई गई। वो मिट्टी अल्लाह ताला ने पूरी जमीन से उठवाई थी। यही वजह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जमीन के रंग के मुताबिक ही जाहिर हुई। कुछ लाल